बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि आपकी कथा में आपने जैसे बताया कि कलयुग में मानसिक पाप का भी दंड मिल है। जैसे आपने कहा कि मन में अगर हम कोई अपनी मतलब गलत भावना ला दे और अगर वो क्रिया में नहीं उतरती है तभी उसका पाप हमको लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया गया पाप सतयुग त्रेता द्वापर में लगता जी। था पर कलयुग में नहीं है। लेकिन सोचना भी पाप है। ऐसा है जैसे पतिव्रता नारी है, अब पतिव्रता नारी पर पुरुष के बारे में सोचे। कोई पुरुष है सत्कर्म में लगा हुआ और वो पराई स्त्री के बारे में सोचे, तो सोचना भी पाप है। पर वो सोचना पाप तो है पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि सोचा हुआ जब तक क्रिया में ना उतारा जाए। जी, हमने सुना है कि मतलब पाप तो है लेकिन मतलब उससे बुद्धि भ्रष्ट होगी। भ्रष्ट होगी। आज भाई जब मन लग गया तो कल वो क्रिया में उतर जाएगा, तो हाँ। पाप की संभावना 100%। जी। और गुरुजी, जैसे दशरथ जी मृत्यु के समय में राम का नाम स्मरण किए जी, तो दशरथ जी को स्वर्ग मिला जी। जैसे राम का नाम अंत समय में अगर कोई भी प्राणी ले ले हाँ। तो उसका मोक्ष निश्चित है। मोक्ष निश्चित है। तो राम का नाम लेने से दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ, इस पर थोड़ा। दशरथ जी का मोक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दशरथ जी को अभी वापस आना था एक बार जी। दशरथ जी की मृत्यु के बाद भी दशरथ जी लौट कर आए थे जी। और आकर के जब राम जी ने रावण को मार दिया तब राम जी के पास आए थे दशरथ जी। जी। और दशरथ जी ने कहा, पुत्र तुमने मर्यादा की स्थापना की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? तो दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी याद में मेरे प्राण निकल गए थे, मेरी मृत्यु थी नहीं। दशरथ जी जैसे हमेशा स्वर्गलोक जाया करते थे ऐसे उस समय भी स्वर्गलोक गए और राम से बोले कि अब मैं आया हूं, मैं अपनी बची हुई उम्र तुम्हें देना चाहता हूं राम, तो मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी और वो उम्र थी 2000 साल। अभी दशरथ जी की आयु कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष। इसलिए वाल्मीकि रामायण में राम जी की आयु 11,000 वर्ष लिखी है, जबकि भागवत जी में जो राम जी की चर्चा है उसमें 13,000 वर्ष की आयु, जो 2000 वर्ष हैं वो राम को दशरथ जी ने अपनी आयु दी थी, वो ऐड हो गई उसमें। इसलिए पिता की दशरथ जी की आयु चालू हो गई। इसलिए राम जी ने सीता माँ को कहा कि पिताजी की आयु चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, अब मैं इस शरीर से आपका स्पर्श करूंगा सीता जी तो मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि ये पिता की आयु है। इसलिए सीता मैया को वनवास और लवकुश हुए, उसके बाद सीधा पृथ्वी में सीता मैया समा गई और सीता जी का स्पर्श राम जी ने उस उम्र से नहीं किया, क्योंकि वो अब शरीर वो जीवन दशरथ जी का दिया हुआ है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अच्छा गुरुजी जी। आप कथा में सबसे ज्यादा दान का मतलब बढ़ावा देते हैं कि सबको दान करना चाहिए जी। ये बात भी सही है कि दान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। ठीक है जी। तो अगर हम दान करते हैं, मान लीजिए हम कितना भी यहाँ पे पृथ्वी पर दान कर दें तो स्वर्ग जाएंगे। अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग से फिर वापस तो हमको पृथ्वी पे आना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना हम दान की तरफ न बढ़कर भगवान के नाम की तरफ बढ़ जाए, जिसका कभी हम दान करता हुआ क्या व्यक्ति नाम नहीं जप सकता? उत्तर दीजिए। नाम जप कर सकता है, फिर भी दान इसलिए कहते हैं जो दान करो, तो दान करने के बाद कहते हैं ना इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। जो व्यक्ति दान करता है और दान का फल तुरंत भगवान के चरणों में रख देता है, वह उस दान के पुण्य से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक होता है कि मैंने पुण्य किया और वो पुण्य मैंने अपने पास रखा, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो पुण्य करता है और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयित, अपना किया गया पुण्य भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता पुण्य। इसलिए जो भी पुण्य करो वो पुण्य करके तुरंत वो पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो जो पुण्य ईश्वर के चरणों में निवेदित हो जाता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है, और जो निवेदन नहीं कर पाता वह स्वर्ग जाके सुख भोगता है और वही पुण्य लेके धरती पे प्रकट होता है, जन्म लेता है, फिर वह सुख धन धान्य यहाँ भी पाता है, और जो समर्पण कर देता है वो मोक्ष को पा जाता है। तो नाम जप भी श्रेष्ठ है, दान भी श्रेष्ठ है, दोनों जग। इसलिए गौदान, भूमि दान, विद्यादान, पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि किस पर टिकी है? वृक्ष क्या करते हैं? फलों का, बोलो, फलों का दान करते हैं। जी। वृक्ष अपने फल खुद कहाँ खाते हैं? हमें और आपको खिलाते हैं। नदी क्या करती है? अपने जल का दान करती है। इसलिए जब वृक्ष दान करते हैं, नदी दान करती है, ये प्रकृति दान से ही चल रही है। ईश्वर ने आपको आंखें दी कि नहीं? जी। सबसे बड़ा दानी कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अब आप ये बताओ कि आपसे कोई रोटी मांगेगा जी। तो क्या आप उसे रोटी नहीं खिलाओगे? जी। आप कहोगे कि मैं तो नाम जप रहा हूं
मैं नाम जप के कल्याण कर लूंगा, मैं तुझे रोटी नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि रोटी खिलाऊंगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। जी। तो क्या आपका धर्म उस समय नाम जपना है कि रोटी देना है? जी, यदि हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, यदि नहीं है तो भगवान का नाम स्मरण करके हाथ जोड़कर उससे बोल सकते हैं जी हमारे पास यदि नहीं है तो देना धर्म है कि नहीं? जी, देना धर्म है। फिर इसलिए गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि आए वो भूखा ना जाए, यही गृहस्थ का परम धर्म है। इसी धर्म का पालन करेगा। सुनो, राजा रंती देव को जानते हो? राजा रंती देव थे, 48 दिन से भूखे थे, और उनके पास जब भोजन आया तो जैसी खाने लगे तो कोई भूखा आ गया, बोले कि भैया हम भूखे हैं, हमें भोजन दे दीजिए। अपनी पूरी थाली उनको दे दी। थोड़ा बचा तो एक चांडाल आ गया, बोले हमें दे दो, तो बचा हुआ उनको दे दिया। बाद में जब थाली में जरा सा बचा तो एक कुत्ता लेके कोई आया, बोले हमारे कुत्ते बड़े भूखे हैं। सारा जब दान कर दिया तब भगवान प्रकट हो गए। वाह रंती देव! देखिए, उनके अन्नदान से उन्हें स्वर्ग नहीं मिला, उनके अन्नदान से रंती देव को भगवान की प्राप्ति हो गई। कहा